वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय, सिरमौर अध्याय, शिरोमणि मोक्ष संन्यास योग के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जो प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है अर्जुन का भगवद गीता में, अर्जुन त्याग और संन्यास के तत्व को अलग अलग जानना चाहते हैं, तत्व से जानना चाहते हैं। भगवान उनके प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देके और पहले त्याग और संन्यास के बारे में जो प्रचलित 4 मत हैं उनका पहले भगवान वर्णन करते हैं, और 2 मत भगवान पहला और तीसरा संन्यास के बारे में बताते हैं। पहले काम्यनाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं कुछ लोग, और इसी का दूसरा एक मत और बताते हैं, त्याज्यम दोषवत इति एकः कर्म प्राहुर मनीषिणा, कि समस्त कर्मों को दोष समझ के त्याग ही दो। तो ये 2 तरह के संन्यास भगवान बताते हैं जो प्रचलित हैं, और 2 ही तरह के त्याग का वर्णन भगवान करते हैं जो प्रचलित मत हैं। कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम, और दूसरे में कहते हैं सर्व कर्म नहीं, सर्व कर्मों का फल का त्याग नहीं, यज्ञ दान तपः कर्म, इनको तो करना ही चाहिए। एक मत ऐसा है। तो ये 4 मत बता के और भगवान कहते हैं कि अब त्याग के बारे में हे पुरुष व्याघ्र, हे भरत सत्तम, हमने देखा पिछली बार इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है। तुम त्याग के बारे में मेरा निश्चय मत सुनो। त्याग 3 तरह का होता है। ऐसा कह के भी भगवान सीधा जो है त्याग के बारे में जो 3 तरह के त्याग हैं, सात्विक, राजस और तामस, हम सब समझते हैं, उस तक भगवान नहीं ले जाते हैं। बीच में 5 और 6 ये 2 श्लोक बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का भाव मनीषियों का है कि त्याग और संन्यास का जो प्रयोग भगवान कर रहे हैं इस अध्याय में स्पष्ट रूप से, तो ऐसा लगता है मानो शाब्दिक अर्थ दोनों का एक जैसा ही है। एक ही सिक्के के मानो 2 पहलू हैं, मानो अविभाज्य हैं दोनों। शुरुआत में कह सकते हैं त्याग साधन है तो संन्यास साध्य है। और जो परिभाषा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि त्याग किसका, दोनों का शब्द से मतलब या भाव भी लगभग लगभग एक जैसा ही निकलता है। त्याग किसका? त्याग उसका जो अपना नहीं है, जिससे कि हमको संबंध विच्छेद कर लेना है। मिला क्यों है? मिला सब कुछ है संसार में, शरीर भी है, संसार भी है, संबंधी भी है, पदार्थ है, धन है, पद है, वो सब ऋण उतारने के लिए मिला है। मानो फोकट में कल्याण करने के लिए मिला है। मानो जिस लक्ष्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, मानो वो एक सीढ़ी है, वस्तुतः वो हमारा है नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का अटल वाक्य है, बहुत सरल वाक्य है, समझने लायक है। जो भी कुछ मिला है, मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसे स्वामी जी बहुत जोर से कहते हैं। हमारी वस्तु वही है जो सदा से हमारे साथ है, पहले भी थी, अभी भी है और रहेगी। जो बिछुड़ सकती है, वास्तव में त्याग उसी का होना है। और साधक शुरुआत में इसको इस तरह से समझ ले कि शरीर को, मन, बुद्धि, इंद्रियों को, उनका सदुपयोग करने के लिए तो वो अपना मान ले चाहे,
लेकिन वो वास्तव में उनमें अपनापन नहीं रखे। ये त्याग का एक ओवरऑल जो है। और सन्यास के बारे में भी क्या, जैसे कि कल चर्चा हुई थी, सम्यक न्यास है, सन्यास है, जैसा कि स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो जिसकी धरोहर है धारण करना। मैंने कहा न्यास का मतलब स्वामी जी महाराज धारण करने से बताते हैं। न्यासी जैसे अपन कहते हैं, ट्रस्टी, ट्रस्ट न्यासी, है ना। तो जिसकी धरोहर है उसको दे देना, उसमें अपनापन नहीं करना। प्रकृति, ये शरीर, ये संसार, ये सब सृष्टि भगवान की है, उनकी अपरा प्रकृति है, इसको अपना नहीं मानना, ये सन्यास है। इसके और क्या अर्थ हैं गहरे, और हम समझेंगे, है ना। प्राय यहाँ पे त्याग को लेके भगवान का जो मंतव्य है, परम श्रद्धेय स्वामी जी का जो मंतव्य है वो कर्म योग को लेके है, और सन्यास का जो मंतव्य है वो सांख्य योग को लेके, क्योंकि दोनों की शैली में, जो दोनों की शैली है सिद्धि तक जाने की, साधन से सिद्धि तक, उसमें फर्क है। और शायद उसी फर्क में इस त्याग और सन्यास के शब्द को प्रयोग किया गया है। अब ये चार मत बताकर भगवान अपना मत बताते हैं। निश्चयम शृणु में जो भगवान ने कहा चौथे श्लोक में, तो पहले पांचवें और छठवें श्लोक में इन चारों मतों में से इनको पूर्ण करते हैं भगवान, जो इनकी कमी है वो बता के। और भगवान के मत को हम सब साधकों को, हमारा यही कर्तव्य है कि हम बिना उसमें ना नुच किए हुए और उसको, भगवान के मत को सर्वोपरि स्वीकार कर लें। आइए भगवान पांचवें और छठवें श्लोक में क्या बता रहे हैं, हम पहले श्लोक का वाचन करते हैं। यज्ञ दान तप कर्म नैत्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप, ये जो कर्म है ये त्याग करने के योग्य नहीं है। भगवान ने जो मत था यज्ञ दान, जो चौथा मत था, जो कि त्याग का दूसरा मत है और श्लोक में चौथा मत है, तीसरे श्लोक का दूसरी जो पंक्ति है, उसको भगवान चुन रहे हैं इन चार में से, लेकिन उसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उनको करना ही चाहिए, वो तो कर्तव्य है। यज्ञो दानम तपश्चैव है, भगवान अलग अलग कह रहे हैं तीनों को, कि ये तो मनीषियों को है, बुद्धिमान पुरुष को, ये तो उसको शुद्ध करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसमें अपना भाव दे रहे हैं कि पहली पंक्ति में भगवान ने कहा यज्ञ दान तप, एक साथ कह दिया, समास बना दिया इनका। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का भाव है कि इन तीनों को अवश्य करना चाहिए, और उत्तरार्ध में इनको अलग अलग कर दिया, यज्ञो दानम तपश्चैव। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक ही कर्म मानो, यदि इसको सांगोपांग करें तो वो हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देगा। और इसको हम सोचें, थोड़ा चिंतन करें, तो लगता है बात यही है। क्या यज्ञ बिना तप के हो सकता है? क्या दान में, क्या यज्ञ में और तप में दान की भावना नहीं है, त्याग की भावना नहीं है? ये सब आपस में ऐसा लगता है गुथे हुए हैं, है ना। यज्ञ में तप, तप में यज्ञ, दान में यज्ञ और तप, ये गुथे हुए हैं। तो वास्तव में भगवान उपलक्षण कह रहे हैं, मानो ये तीन का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगले श्लोक में इसको बिल्कुल और स्पष्ट कर देंगे। छठवें श्लोक में यहां तो तीन का नाम लिया, इसको फिर जनरलाइज कर देंगे, सामान्य बना देंगे सभी कर्मों के लिए। उनका क्या भाव है, उनका क्या मत है, वो भगवान छठवें श्लोक में बताएंगे। अब देखिए, यज्ञ दान तप भगवान कह रहे हैं हमें करने ही चाहिए। अब गीता पढ़ते पढ़ते काफी समय हो गया, और अध्यात्म की ऊंची ऊंची बातें जो है ना, रुझान है, तो सीख भी गए हैं बोलना। इससे एक खतरा भी है, अच्छा है, रुचि है पढ़ने की, लेकिन इससे एक खतरा है जो प्राय साधकों में होता है। क्या? कि अध्यात्म की जो हमारे अंदर
जो एक तरीके से आंधी चलती है, निष्कामता की आंधी चलती है ना, भाव कर्म नहीं भाव प्रबंध, गीता भाव की बात करती है। इस तरह की हम प्राय बात करते हैं। जो सीनियर साधक हैं उनके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। और वो बात करने के पीछे कहीं ना कहीं छुपा होता है कि लौकिक जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको हम चाहे तिलांजलि दे दें। जो हमारा छोटा सा कर्तव्य कर्म है, देश को, परिवार को, समाज को लेके, ऑफिस को लेके, वो अब तो हमें बस सीधा पीएचडी पे हिट करना है। लेकिन सीधी पीएचडी करना बिना एलकेजी यूकेजी के ये गीता तो कभी रिकमेंड नहीं करती। और इस श्लोक में मानो ऐसा भाव है कि लोक और परलोक ये दोनों एक ही सीढ़ी के मानो सिरे हैं। यदि एक के आवेश में, लोक के आवेश में परलोक की उपेक्षा हो गई और परलोक के आवेश में लोक की उपेक्षा हो गई, तो ये गीता का योग नहीं है। शायद ये गीता का समन्वय भी नहीं है। क्यों? लौकिक पक्ष की अवहेलना करके सिर्फ परलोक की चिंता करना ये बैठेगा नहीं। क्यों? जहां से शुरुआत करनी चाहिए, एलकेजी यूकेजी पहली दूसरी से, जो कि जरूरी है उस स्तर की बातों को समझने के लिए, है ना। क्योंकि शास्त्रों में तो दोनों तरह की बातें आती हैं। आप देखेंगे भगवत गीता में भी कुछ श्लोक जो है सिद्धों के लिए हैं, जो पहुंच चुके हैं उनके लिए हैं। हम उनको पढ़ते हैं तो एकदम हिल जाते हैं। वो कर्तव्य कर्म छूट जाते हैं उनके, हालांकि वो करते हैं स्वतः ही, लेकिन छूट जाते हैं। उनकी स्थिति देख के ऐसा लगता है कि अरे ये तो पहुंच गए तो हम भी छोड़ दें। नहीं, साधकों के स्तर की जो बात है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और भगवान देखिए, भगवान श्री कृष्ण तो गीता का एक विहंगम दृष्टिकोण हम डालें, पूरी गीता में मानो ये उद्घोष है। और इस बात को हमको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची छलांग लगाने से पहले कम से कम इस पे टिकना चाहिए हमको। किस बात पे? कि हमारा जो भी लोक में जो भी कर्तव्य कर्म है उस पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। उसको करेंगे तो परलोक का स्तर अपने आप बनेगा। चाहे हम साधु सन्यासी बन जाएं, वहां पे भी हम चाहें कि हम आश्रम की सफाई नहीं करना चाहें, हम भिक्षा नहीं लाना चाहें, हम और काम नहीं करना चाहें, और हम सीधा जो है, तो वो चीज सधने वाली नहीं है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और कलयुग में तो गृहस्थ आश्रम की ही अनुशंसा है हमारी क्षमता को लेके। बिना अर्थ और काम को जिए बिना, या जिए बिना वास्तव में उससे वैराग्य प्रकट नहीं होगा। वास्तव में जब तक उसको हम जिएंगे नहीं, ऊपर ही ऊपर से यदि चलेंगे, तो मोक्ष के स्तर की बातें भले ही कर लें, उस तरह का निष्कामता, उस तरह का भाव हमारा नहीं आएगा। और दूसरी बात जो गीता का दृष्टिकोण है, कर्तव्य कर्म छोड़ने का दोष तो हमको लगेगा ही, उससे सब व्यवस्था बिगड़ेगी। और आज समाज में, परिवार में, देश में जहां भी यदि अव्यवस्था फैल रही है, उसका कारण हम गहनता से देखें तो यही है कि हम अपना नियत कर्म जो है, कर्तव्य कर्म है, वो नहीं करना चाहते, सीधी उड़ान उड़ना चाहते हैं। अरे हमारे यहां तो 3 ऋण बताए। अब हम कहते हैं जो भक्त हो जाता है उसके तीनों ऋण उतर जाते हैं, तो भक्त हो जाता है तो उतर जाते हैं। और उतर क्या जाते हैं? वो तो भगवान की जो है उसमें ही हो जाता है वो। तो हमें तो पहले हर सीढ़ी पे चलना चाहिए। बिना इस सीढ़ी के यदि कोई भी त्याग और वैराग्य है तो वो खोखला है। आज समाज में जो विषमता है, घर में है, आज हम देखिए, पुत्र हैं, पत्नी हैं, पति हैं, भाई हैं, है ना। ये पक्की बात है, गीता का जो भाव है कि वो लौकिक और पारलौकिक कर्मों का भेद नहीं कर रही है, वो उसका स्तर इतना ऊंचा है। लेकिन हम प्राय पारलौकिक ऊंची उड़ान के लिए लौकिक अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत भगवान मानो यहाँ पे एक तरीके से इस पे जोर दे रहे हैं, बहुत पकड़ने। और गीता में उसको ओवरऑल देखें तो कर्तव्य पालन अवश्यमेव करना चाहिए। भगवान 3.22 और 24 में तो ऐसा उद्घोषणा करते हैं, है ना। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम न भवाप्तव्यम, है ना।
ऐसा कोई कर्तव्य नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे प्राप्त करनी हो और मेरे पास नहीं हो, फिर भी मैं वर्त एव च कर्मणि, भगवान कहते हैं मैं कर्मों में लगा रहता हूं। तुलसीदास जी महाराज बहुत प्यारी शिक्षा देते हैं, मानो वार्निंग देते हैं हमें। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं और कर्म दिए छिटकाए, और तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। कच्चा वैराग्य। चैतन्य महाप्रभु जी भी जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, जब वैराग्य लेते हैं, आप देखें उदाहरण, वो पत्नी की अनुमति लेते हैं। शंकराचार्य भगवान जब वैराग्य लेते हैं तो माता की अनुमति लेते हैं। यानी माता पिता पत्नी परिवार की जो जिम्मेदारी है उसको हमने यदि नहीं निभाया इस आवेश में है, तो उत्कट वैराग्य और त्याग, सच्चे त्याग के बिना ये गड़बड़ हो जाएगा सीधा सब। इसलिए सीधे संन्यास की मना है। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन माता पिता की सेवा हम नहीं करें खुद, और वृद्धाश्रम और वहां पे माला पहन रहे हैं, मुख्य अतिथि बन रहे हैं और पेपरों में नाम छप रहा है हमारा, है ना। खुद के माता पिता क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उनसे मिलने का कई तरह की आवश्यकता होती है। बुजुर्गों की भौतिक आवश्यकता से ज्यादा कहते हैं मानसिक आवश्यकता होती है। आप उन्हें रोजाना जूस दें, बढ़िया खाना खिलाएं, पहनने को दें, बहुत अच्छा है। नहीं दें, इससे 1000 गुना बेहतर है कि हम उनको मानसिक भोजन दें। बैठे उनके पास घंटे आधे घंटे, थोड़ा पूछें, कुछ ऊट पटांग बातें करें, कुछ पुराने, मतलब ये इतना समय क्या है हमारे पास? क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है? और भगवत गीता को देखिए, यदि हम उसकी गहराई पकड़ें तो भगवत गीता तो किसी भी भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी एक विशेष कर्म को करने की बात कहीं करती ही नहीं है। कोई योग्यता वो नहीं मानती। वो ऐसा नहीं मानती कि आप शूद्र हैं, आप नारी हैं, आप फलाने हैं, आप बिना पढ़े लिखे हैं, आप व्यापारी हैं, कुछ भी हैं आप कोई भी कर्म कर रहे हैं। अभी हम जब 40वां श्लोक लेंगे तो इस पे और चर्चा करेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी, स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम है, अरे अपने कर्मों से भगवान की पूजा, ये भाव है भगवत गीता का। तो और मनीषी जो पद भगवान ने यहाँ कहा है, मनीषी मानो यही है? उसकी ऐसी प्रज्ञा, ऐसी मेधा उसकी रहे कि वो अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखे इस मनुष्य जीवन का, वो मनीषी। और जब लक्ष्य ध्यान रहेगा तो स्वामी जी कहते हैं फिर क्रिया भेद तो होगा लेकिन उद्देश्य भेद नहीं होगा। फिर चाहे हम नल से पानी भरें, चाहे हम किचन का काम करें, चाहे हम बहुत छोटे से छोटा काम करें, हर मौके को, हर परिस्थिति को जो है वो हमें उस भगवत प्राप्ति के लिए वो सीढ़ी बन जाएगी हमारी। यही है गीता का दृष्टिकोण। तो भगवान शायद इसी तरीके से कह रहे हैं। और जब तक मैं इस अध्याय में पुराने जो संदर्भ हैं उनको अवश्य में लूंगा, मेरा ऐसा भाव है कि भगवान 18.56 से 66 छोड़ दें हम, इसके अलावा भगवान सब कुछ पहले कह आए। सब कुछ यहां भी जो कहा जा रहा है वो सब कुछ, आप चाहे तो रेफरेंसेज हम ले सकते हैं, है ना। सब कुछ कह आए भगवान। तो भगवान ने 3.4 आप श्लोक याद करें, मैं इस संदर्भ में बता रहा हूं, आपको निवेदन कर रहा हूं कि बिना कर्म करे नैष्कर्म्यम प्राप्त होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। वृद्धा नारी पतिव्रता, स्वामी जी महाराज कहते हैं। आप रामकृष्ण परमहंस जी उदाहरण देते हैं बड़ा प्यारा इसके लिए। वो कहते हैं एक किसान जब दिन भर मेहनत करता है, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, और शाम को जब आता है नहा धो के खाना खा के जब हुक्का गुड़गुड़ाता है, उन्होंने यही उदाहरण दिया है, तो जिस सुख और शांति को वो अनुभव कर सकता है, दिन भर आलसी घर में खाट तोड़ता रहे, वो हुक्का पिएगा शाम को, वो उस सुख को अनुभव ही नहीं कर सकता। आपने पूरी तैयारी करी किसी की भी, मेडिकल की, आईआईटी की, इंजीनियरिंग की, है रात दिन, और जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, हालांकि नहीं भी हो लेकिन आपने जोर पूरा लगाया, सिलेक्शन हो, उस दिन जो आपके मन में जो प्रसन्नता होगी वो प्रसन्नता कर्म से ही होगी, कर्तव्य पालन से ही होगी। भगवान श्री कृष्ण भी जब द्वारका में होते हैं
तो नारद जी वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, वो जाते हैं 16,108 महलों में जाते हैं, देखो भगवान की दैनंदिन दिनचर्या क्या है। तो आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परम पुरुषोत्तम होते हुए भी यज्ञ यागादि ध्यान ये वो सब तरह के उन कर्मों में जो है वो करते हुए मिलते हैं। क्यों? गीता का भाव है, इंद्रियां हमारी वश में नहीं है, नैष्कर्म्यम हमने साधा नहीं, आसक्ति मिटाई नहीं, तो समाधि की और निष्कामता की बातें हम करें, अंतःकरण में मैल क्या है और इसी का तो मैल है, इसको मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, सबसे बढ़िया तरीका वो भगवान गीता में कर्म योग को ही बताते हैं। और यदि मैल रह गया, आसक्ति रह गई, संग रह गया, गुणों का संग रह गया, तो सत असत योनि जन्मसु, गीता तो बहुत स्पष्ट रूप से 13.21 में वार्निंग देती है? तो भगवान बहुत यहाँ पे कह रहे हैं, अपना निश्चय बता रहे हैं कि यज्ञ दान तप, और अब भगवान 6वें श्लोक में समस्त कर्मों की, यज्ञ दान तप मानो उपलक्षण है ना गीता का। अब हम कोई भी कर्म जो हमें मिला हुआ है, सब्जी बेचने का काम मिला है, बहुत अच्छा है, झाड़ू पोछा का काम मिला है, बहुत अच्छा है। यही समस्या है, हमने कितनी भी बात करें, कर्मों में छोटापन और बड़ापन हमारी बुद्धि की ये बीमारी है। लेकिन भगवत गीता कर्मों के छोटेपन और बड़ेपन की बात ही नहीं करती है, कर्म की जड़ के बारे में, उसके पीछे जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा भाव है, उस पे बात करती है? आइए 6वें श्लोक को और इसके साथ हम संलग्न करें। अब बृहद स्तर पर कर्म करने की मानो भगवान बात कर रहे हैं, है ना। पहले वाचन करें हम। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतानि, ये जो मैंने बताए अभी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ दान तप रूप जो कर्म बताए, एतानी अपितु कर्मानि, तू शब्द लगा दिया भगवान ने, यानी जो पहले 4 मत बताए वो नहीं है, अपितु कर्मानि, जितने भी कर्म तू करे, संगम त्यक्त्वा फलानि च, है ना। जो जो कमी थी चारों मतों में, किसी में फल की बात कही तो कर्माशक्ति की बात नहीं कही, संग की बात नहीं कही, छोड़ने की, भगवान यहाँ सबको समेट रहे हैं मानो, और कह रहे हैं कर्तव्यानि इति। ओ हो, जो वेदव्यास जी महाराज जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पुष्पिका पे हमने चर्चा की, जो गीता के अध्याय के हर अध्याय के अंत में है, वो कहते हैं कर्तव्यानि इति। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। हम जो भी कर्म करें, जो हमें मिला है देश जाति वर्ण और परिस्थिति को लेके, काल को लेके, बस यष्टव्यम, जो पहले भगवान ने कहा वही शब्द यहां बोल दिया भगवान ने, है ना। जो बोलेंगे यष्टव्यम तो आगे बोलेंगे शायद, या पहले बोला है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पहले बोला है शायद, हाँ। तो भगवान कह रहे हैं बस यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा कर्तव्य है। क्या? कि मैं संगम और फल इन दोनों का त्याग करके हर कर्म को करूं जो मुझे मिला है। भगवान कह रहे हैं निश्चितम मतम उत्तमम, अर्जुन ये मेरा निश्चित मत है। हमारी चर्चा हुई है इस बात पे, भगवान कितने जो है नम्रता से बात कर रहे हैं। भगवान की वाणी अटल है, समस्त वेदों का सार है, मानो समस्त शास्त्रों का सार है, और सार भी क्या है, वो उससे भी पार है। लेकिन उस वाणी के लिए भी भगवान कहते हैं मेरा मत है। लेकिन ये हम सब साधकों का फिर प्रभु कृपा से हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि भगवान का जो मत है वही वास्तव में शास्त्र है, वही सिद्धांत है, वही करणीय है, वही सार है। शंका हो करें, शंका किस लिए? कि उस भाव को दृढ़ करने के लिए, है ना। इसलिए नहीं कि ये बात गलत हो सकती है, नहीं 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 नहीं। जैसे अर्जुन पूछते हैं, गलत तो हो ही नहीं सकती, सूर्य को उपदेश दिया, हाँ, सूर्य कहां और आप कहां, खेले पड़े हो हमारे साथ। लेकिन नहीं, अर्जुन की निष्ठा देखिए आप, श्रद्धा देखिए, भाव देखिए। वो कहते हैं बात तो ठीक है अर्जुन, आपने सूर्य को उपदेश दिया होगा, बात तो ठीक है,
लेकिन ये मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है, मेरी समझ छोटी है प्रभु, इसको जरा विस्तृत कीजिए आप, जिससे कि मैं थोड़ा चैन से रह सकूं। बात तो ठीक है, शास्त्र तो देखिए क्या उद्घोष कर रहा है, हम इस भाव को लेके ही इस श्लोक में आगे बढ़ेंगे। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। कैसा विलक्षण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। अंतिम लक्ष्य वही है, हर क्रिया में, हर देश काल में वही तत्व तो है, एक ही तत्व तो भास रहा है सृष्टि में, तभी तो भगवान घोषणा करेंगे स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम है। और यदि तत्व ज्ञानी से पूछा जाए, हालांकि हमें समझने में समस्या है कि तत्वज्ञानी तो कहता है आप लाठी घुमाओ चाहे मुदगर घुमाओ व्यायामशाला में, और चाहे आप माला घुमाओ, बात तो तत्व से तो एक ही है, एक ही है, हाँ एक ही है तत्व से। तो भगवान कह रहे हैं समस्त कर्मों को, अब तू लौकिक पारलौकिक है, सामान्य पुण्य कर्म, जीविका संबंधी यज्ञ यागादि, इन सब का भेद मिटाकर हर कर्म से, हर कर्म में मूल बात यही है जो निश्चित मत भगवान ने बता दिया, संग छोड़ दे, यानी कर्मासक्ति छोड़ दे। आपने कर्म किया, बड़ा नाम हो गया आपका, अगली बार आपको मौका नहीं मिला, आपके पड़ोसी को मिल गया, छटपटाट। क्यों? चाहिए नहीं था कुछ उस कर्म से, लिया भी नहीं, 1 रुपया नहीं लिया, पक्की बात है, लेकिन अब उस कर्म से जो और मिला उसको कैसे छोड़ दें। लेकिन अब परिस्थिति यही है, विधान यही है कि आप शांत रहें और प्रसन्न रहें। जैसे कि कर्म किया, वाहवाही हो रही थी समाज में, तो अब नहीं मिला, कोई बात नहीं, दोनों में ये कर्माशक्ति है। तो भगवान कहते हैं कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों को छोड़ के कर्म करना है। मानो भगवान कर्म योग को ही जो है रिपीट कर रहे हैं, है ना। कर्म योग का सांगोपांग जो आचरण है वो यही है। भगवान 5.11 में पहले यही क्या है, परम सद्य स्वामी जी कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तत् आत्मशुद्धये। यानी जो कर्म योगी है वो कोई भी कर्म करेगा मन बुद्धि इंद्रियों से, किसी भी तरह का कर्म करेगा, लौकिक पारलौकिक, उसका उद्देश्य शुद्धि के लिए है, मुक्ति के लिए है, नैष्कर्मम के लिए है, अपनी आसक्ति और कामना मिटाने के लिए है। और गीता फल के अलावा संग पे बात करती है। क्यों? फल तो फिर भी दिखता है, हम छोड़ सकते हैं, संग जो है उससे भी सूक्ष्म है कर्माशक्ति, है ना। इस बात पे भगवान ने जोर दिया, उठाया इस बात को, पूर्णिमाना फल छोड़ने को भगवान ने, अपने मत में भगवान ने कर्माशक्ति छोड़ने पे भी जो है बल दिया है, क्योंकि कर्माशक्ति प्राय नहीं छूट पाती। ऐसा लगता है हम तो इतना बड़ा परोपकार कर रहे हैं दुनिया के लिए, अपना सब तन मन होम कर रहे हैं, फिर क्यों लोगों को हमसे जो है वो है, तो ये कर्माशक्ति है। फल, फल पे भगवान कह रहे हैं फलानी, है ना। फलानी परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने ये बहुवचन प्रयोग किया। क्यों? कि एक ही आसक्ति से, एक ही राग से जो है कई फल जुड़े रहते हैं। बुद्धि जब तक एक जगह नहीं लगती है, भगवान कहते हैं बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। यदि बुद्धि व्यवसाय आत्म का नहीं है, परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य जीवन में नहीं है, तो एक फल नहीं, फिर फलानी, है ना। प्राप्त फल पे ये मिल गया तो अप्राप्त फल, ऊपर क्या पीछे क्या, फलानी। तो भगवान कहते हैं समस्त फल का त्याग। अब देखिए कर्म योग पे चर्चा हालांकि हो चुकी है, लेकिन कुछ नए साधक भी हैं, और हम एक तरीके से अब समस्त भगवान श्री कृष्ण गीता का उपसंहार कर रहे हैं 18वें अध्याय में। तो पुनः जो है एक बार और दृष्टि फेर लें कि
जब कर्म हम करते हैं, मेहनत लगाते हैं अपनी, फिर जो है ये गीता में फल त्याग की बात क्यों आती है कि हम फल जो है, फल को त्याग दें, ऐसी बात क्यों आती है ना? देखिए, इसके लिए पूरा एक बड़ा कैनवास बनाए अपने दिमाग में। इस सृष्टि में जो भगवान ने जो रचना की, सृष्टि को जो यज्ञ कहा भगवान ने, कैसे हमारा शरीर, ये सृष्टि कैसे चल रही है, क्या है इसके पीछे, कहीं जब तक उस विराट रूप में दिग्दर्शन नहीं करेंगे तब तक फल की इच्छा को हम छोड़ नहीं पाएंगे। ये हमारा शरीर हमें इतना सा दिख रहा है, हमें लगता है हम खाना खिला पिला के और व्यायाम करके इसको चला रहे हैं। क्या इस शरीर, ये जितना दिख रहा है, इसका संबंध इतने ही क्षेत्र से है, या ये ऐसा तो नहीं हजारों करोड़ मील तक जो है वहां से जो सूर्य है, तारे हैं, उन सब का भी इस शरीर में, चंद्रमा का, इन सब का जो है योगदान है? ऐसा तो नहीं है। ये अन्न की जो उत्पत्ति हो रही है, जो हाथ पैर हमारे चल रहे हैं, ये हाथ पैर चलने के पीछे जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता जो काम कर रहे हैं, इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा क्या रोल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ सामान जो है हमको मिला मिलाया आ रहा है, मिल रहा है? एक कण से लेके सूर्य, चंद्रमा, पूरी सृष्टि का नियंता जो है कोई और है, कोई सत्ता है पीछे। मानो हमें तो मौका मिल रहा है। तभी तो भगवान ऐसे शब्द बोलते हैं, फल छोड़ दे, हैं? फल फल पे तेरा अधिकार नहीं है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। ये जो शब्द भगवान बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं कि शायद इसके पीछे कहीं पूरा विराट सिस्टम काम कर रहा है। वो सिस्टम यदि नहीं हो, ऐसा मान लें, गणित, हालांकि गणित नहीं है, 99.99% कोई सिस्टम है और 0.01% हमारा धक्का है। तो 0.01% हमारा धक्का जब हम लगाते हैं, हमारा प्रयास लगाते हैं, उस पर भी बहुत सा सिस्टम है। वो हम लगा पाएंगे, स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आता बहुत सिस्टम है उसमें भी। चलिए मान लेते हैं 0.01 लगा के, और हम कहते हैं प्रभु 100% के उम्मीदवार हैं हम, हमने पूरी मेहनत की है। परम सिद्धि स्वामी जी महाराज का एक उदाहरण बड़ा सटीक लगता है मुझे, है ना? हम सुनते हैं उसको दोबारा, पहले भी सुना हो तो कोई बात नहीं, हमारे लिए है कि एक सिद्ध जो है 12 साल तक उन्होंने तपस्या की, और तपस्या भी कैसी की, बड़ी घोर तपस्या की। एक चट्टान पर बैठ गए, चट्टान पर ही बैठे रहे, कोई जो है पानी वानी कुछ नहीं, जो बारिश हो पानी पी ले, नहीं पानी की प्यास नहीं। एक पेड़ वहां आया हुआ था चट्टान के ऊपर, उसी के फलों को या उसकी पत्तियों को खा लें और बस उसी से अपना काम चलाएं। 12 साल हो गए उनको ऐसी घोर तपस्या करते हुए। भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हो गए तो बड़े प्रसन्न हुए वो। भगवान ने कहा वर मांगो। उनको लगा वाह, वर मांगो, अरे हम 12 साल से इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, वर मांगो? कोई छोटा मोटा कोई आदर सत्कार, कोई 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 दुकान है कैसे कोई बनी है कि वर मांगो? हमने तपस्या की है, आपकी तो आदत पड़ गई है वर मांगो। भगवान हंसे उनकी इस बातों पे, क्योंकि कुछ हिसाब किताब होना चाहिए महाराज। वर मांगो, वर कोई हम ऐसे ही मांग लें कि हमने देखो कितना। तो भगवान हंसे, दोबारा कहा वर मांगो। फिर जिस हिसाब किताब की बात की तो भगवान मुस्कुराए, और मुस्कुराते ही भगवान के वो जो है पेड़ बोल उठा, उसमें से ध्वनि आई कि हे तपस्वी, तू किस बात पे इतना घमंड कर रहा है? 12 साल से तूने मेरे मांस को, पत्तियों को और इनको नोच नोच के खाया है, तो अब 12 साल मैं तेरे को नोच नोच के क्यों ना खाऊं? वो चौंका एकदम से। दूसरी आवाज आई, चट्टान बोली, जिस चट्टान पे उसने तप किया था, कि रे तपस्वी, तू 12 साल तक मेरे ऊपर बैठा हुआ है, तो अब मूलधन का तो सिस्टम ये है कि 12 साल मैं बैठूं और ब्याज की कैलकुलेशन तू कर ले। ऐसा सुनते ही तपस्वी का सारा जो अहम था वो सब गलित हो गया। तो भगवान इसीलिए कहते हैं फलानी च, फल का मतलब देखिए, कर्म का फल तो भगवान देंगे, और हर कर्म से हमें तो अपने उद्देश्य की सिद्धि करनी है। फोकट में मानो कल्याण हो रहा है, गीता ये कहना चाह रही है।
लेकिन इसका मतलब निष्प्रयोजनीय कर्म नहीं करने। कर्म योग में प्राय हम इस बात को भ्रमित करते हैं, हर कर्म का प्रयोजन तो होगा लौकिक, और लौकिक प्रयोजन होगा तो उसको पूरे अच्छे से करें, पूरी प्लानिंग करें उसकी, अपनी सामर्थ्य का जो है योजना बनाएं, सामर्थ्य का भी जो है ध्यान करें, विचार करें, और बहुत कुशलता से युक्ति पूर्वक जो है कर्म करें। हैं क्यों कि प्रयोजन तो सिद्ध होना ही चाहिए। मान लो उदाहरण के तौर पे जैसे बोरवेल में बच्चा गिर गया, अब हम कर्म योगी हैं, अब भाई हम निकाल रहे हैं, अब निकले तो और नहीं निकले हमारा कोई लेना देना नहीं। देखो सीधी सी बात है ना। अरे उसको निकालना ही है, जो कुछ भी युक्ति बन सकती है वो करनी है, ये प्रयोजन है। आईआईटी की तैयारी करनी है, देखो हम कर रहे हैं साहब, है ना, हम कर रहे हैं, अब हो चाहे नहीं हो। हाँ, प्रयोजन सिद्धि तो होनी चाहिए, लगन तो होनी ही चाहिए। योग कर्म है सुकौशलम, हालांकि उसका मतलब अलग है, लेकिन प्रयोजन, कर्म का प्रयोजन पे गीता ध्यान देने से बिल्कुल नहीं करती मना। हाँ, उद्देश्य वो प्रभु को अर्पण करना है। वैसे भी देखिए, हम किसी को अर्पण करें कोई चीज, गुलदस्ता अर्पण करें, तो वो गुलदस्ता सुंदर हो, अच्छा हो, तो प्रभु हमसे कर्मों का अर्पण ही तो चाह रहे हैं, फलेच्छा का त्याग करके। तो वो अर्पण जो हम करें, कर्मों का जो गुलदस्ता हो, वो जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो कौशल पूर्वक होना चाहिए, वो युक्ति युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फलेच्छा यदि नहीं है, कर्माशक्ति नहीं है, तो अब जो है हमारी फलों में जो युक्ति है, जो लगन है, वो सब खो ही जाए, फिर हमारे कर्म, फिर हमने कर्मयोग के तत्व को वास्तव में समझा ही नहीं, है ना। तो भगवान इन दोनों श्लोकों में मानो कर्म योग के तत्व को और त्याग और संन्यास के तत्व के बारे में अपनी बात बताकर अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर चालू करते हैं। त्याग के बारे में जो भगवान ने 18.4 में कहा कि मैं निश्चय रूप से तेरे को त्याग के बारे में, त्रिविध जो 3 तरह का है वो बताऊंगा। अब भगवान 3 तरह के त्याग में का जो है बता रहे हैं। आइए हम पहले वाचन करें श्लोक का, 7वां श्लोक, 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तिता। नियतस्य, देखिए भगवान वहीं आगे जो 5 और 6 में जो छिपी हुई बात थी, भगवान अब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। नियतस, तू कह दिया, यानी ये जो अब तक कहा ये तो करणीय है जो भगवान ने कहा, है ना, लेकिन अब प्रकरण अलग है। ये त्याग तामस त्याग है। भगवान कह रहे हैं नियत कर्म का त्याग तो उचित बिल्कुल नहीं है। कर्मणो न उपपद्यते, उचित नहीं है अर्जुन नियत कर्म का। जो भी तुझे नियत है कर्म, युद्ध मिला तो, झाड़ू पोछा मिला तो, पढ़ाने का काम मिला तो पढ़ने, जो भी मिला, मोहात तस्य परित्याग है। क्यों है वो नियत कर्म का त्याग, कैसे हो जाता है? वो कहते हैं मोह पूर्वक जो उसका त्याग है वो तामस त्याग है। ये तामस त्याग समाज में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल, और इसको हम पहचान भी नहीं पाते हैं। क्यों क्यों नहीं पहचान पाते? कारण बताया भगवान ने, मोह के कारण। ये तम की बात जब भी भगवान करेंगे, जैसा कि हमारी चर्चा हुई है खूब, तो मोह, अज्ञान है, अविवेक, ये जो है होता है, तो वो ना तो सुने किसी की, ना माने किसी की, ना समझे, तो क्या करे। तो अब भगवान कह रहे हैं नियत कर्म। अब तक तो भगवान ने जनरलाइज किया, अब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शास्त्र तो सामान्य बात करता है, सब प्राणियों के लिए करता है, हर देश काल परिस्थिति के लिए करता है। उसी शास्त्र में से हमारे लिए जो लागू है, हमारे देश, वर्ण, जाति है, इनको लेके, परिस्थिति, आश्रम, इनको लेके जो हमारे ऊपर लागू है, जैसे व्रत तो बहुत है, लेकिन जिस व्रत हमारे ऊपर लागू है वो नियत कर्म है। और भगवान कहते हैं नियत कर्म करने की विशेष जिम्मेदारी है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका त्याग का दोष बहुत ज्यादा लगता है।
समाज में नियत कर्म का त्याग यानी तामस त्याग का प्रचलन बहुत ज्यादा है। और प्राय इसके पीछे परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, अधिकार पर दृष्टि टिकाने से अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है व्यक्ति। और गीता तो कहती है कि अधिकार और कर्तव्य गुथे हुए हैं ये। यदि निष्काम भाव से कर्तव्य पालन किया तो अधिकार स्वतः प्राप्त होगा। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य है, तो दूसरे का जो अधिकार है वो हमारा कर्तव्य है। पत्नी का जो अधिकार है वो पति का कर्तव्य है, और पत्नी का जो कर्तव्य है वो पति का अधिकार है। बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम अपना कर्तव्य पालन नहीं करना चाहते हैं घर में और बाहर में, और अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। तो जब इस तरह का भाव होता है कि कर्तव्य पालन तो नहीं करना चाहते हैं और अधिकार जो है हम लेना चाहते हैं, तो समस्या हो जाती है बहुत ज्यादा। और जिसकी जिम्मेवारी हमारी है, जिम्मेवारी नहीं हो, एक तो हम समाज हित से करें, एक हमारे ऊपर विशेष जिम्मेदारी दे दी। जैसे स्वामी जी महाराज ने उदाहरण दिया, आपको किसी ने बैठा दिया, शादी ब्याह में जैसे भंडारे उस पर बैठा देते हैं, कोई ड्यूटी पे बैठा देते हैं, अरे भैया तुम जितने भी यहाँ पे आएंगे उनका इस तरह से करोगे, ध्यान करोगे। अब आप चले गए कहीं और, तो वो बहुत जो है गड़बड़ है मामला, है ना। करपात्री जी महाराज जो कि बहुत विलक्षण व्यक्तित्व हैं, आप सबको हमको सबको पता होगा। करपात्री जी महाराज जो 1966 में जो सबसे बड़ा अब तक का गौ आंदोलन हुआ है, गायों को बचाने का जो रक्षार्थ जो आंदोलन हुआ, अब तक ऐसा आंदोलन, ऐसा प्रदर्शन कभी हुआ ही नहीं भारत में, है। कई लोग उसमें, सैकड़ों लोग मारे गए। तो सारा कुछ उसका जो नेतृत्व था, उसकी जो रीढ़ थी, वो करपात्री जी महाराज थे। करपात्री जी महाराज के ही ये 4 नारे हैं जो उन्होंने वेदों से निकाले हैं, श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से निकाले हैं, मानो वेदों में भी है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये 4 जो जय घोष हैं, ये करपात्री जी महाराज की ही हमको प्रसाद है। बड़े दिव्य हैं ये चारों की चारों। करपात्री जी महाराज के सामने एक बार इस तरह की नियत कर्म के त्याग की बात आई। कई संत बैठे थे, मुझे पूरी घटना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन एक ऐसा हुआ कि शायद एक नाविक ने जो है उनको बैठा लिया, उसने मल्लाह ने नाविकों उसको बैठा लिया, यात्रियों को नाव लेके वो जा रहा था। हालांकि उसने मना किया या पता नहीं ऐसी बात थी, तो नाव बीच भंवर में फंस गई। लाइफ जैकेट बोट नहीं थे उनके पास, लाइफ जैकेट नहीं थे उनके पास, यात्रियों के पास। तो जब फंस गई तो उस नाविक ने बजाय अपना नियत कर्म करने के, अंत समय तक जूझने के, प्रयास करने के, बचाने के, वो सबसे पहले जो है नाव से कूद के और चला गया। तो कहते हैं उस पर चर्चा हुई और सबसे जो कठोरतम दंड था यमराज के यहाँ, वो उसको दिया गया। क्यों दिया गया? उसने डुबोया नहीं, उसका कोई वैसे दोष नहीं है, लेकिन चूंकि उसने नियत कर्म का त्याग किया। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं कि मोह के कारण, आलस प्रमाद के कारण शरीर की शुद्धि करनी है, स्नान करना है, समय पे उठना है, संध्या करनी है, यज्ञ याग आदि करने, ये इतने तरह के काम है। अकरणीय कामों को कर बैठे और करणीय कामों को नहीं करें, ये जो है ये तामस त्याग है। इसका कोई फल नहीं मिलता, है ना, निकृष्ट फल मिलता है तामस त्याग का। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक कहानी सुनाते हैं तामस त्याग की, आलस प्रमाद की। बड़ी अच्छी कहानी है, साधक संजीवनी में दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। विनोद भी है थोड़ा सा उसमें। वो कहते हैं कि 3 भाई थे और उनकी मां का जब देहांत हो गया तो बात हुई सौरों जी ले जाने की, उनका श्राद्ध करने की, उनकी अस्थियों को। तो तीनों भाइयों में ज्यादा किसी का भाव नहीं था, छोटे छोटे भाई के ऊपर जिम्मेदारी दे दी। अब कैसे मना करे वो? तो 300 किलोमीटर दूर गांव था सोनू जी का,
उस समय की बात है, पुराने जब ज्यादा व्हीकल नहीं हुआ करते थे, पैदल ही यात्रा हुआ करती थी। तो चला वो छोटा छोटा जो था, उसका भी इतना कोई भाव तो था नहीं। चला, कहते हैं 150 किलोमीटर दूर जाके, और उसने जो है एक सरोवर पे विश्राम किया। वहां पे कोई मिल गया उसको इस तरह का ही ज्ञान देने वाला ज्ञानी पुरुष मिल गया। उसने कहा, अरे क्या फालतू में जा रहे हो, तुम्हारा सब जो है नाश्ता पानी भी खत्म हो गया, क्यों परेशान होते हो, सब सरोवर सरोवर सब एक ही है, ये भी तो सरोवर है, क्या सरोजी में डालोगे, आप तो जो है यहीं कर दो विसर्जित, आप तो माता की जो फूल हैं उनको यहीं विसर्जित कर दो। वो करके और आ गया। अब वो जल्दी आया तो जो है शंका हुई बड़े भाइयों को, उन्होंने उससे पूछताछ करी कि भाई तू कहाँ आके, मैं करके आया हूँ सरोजी में विसर्जित करके आया हूँ, मैं थोड़ा तेज चला था इसलिए जल्दी आ गया हूँ, नी वो बंसा। तो माँ बड़े भाई के सपने में आई और उसने कहा कि ये मेरे को 150 किलोमीटर पे ही जो सरोवर है मैं वहीं पे हूं, अभी मेरा अभी वो नहीं हुआ है गति आगे की, ये मेरे को वहीं पटक के आ गया है। तो उससे पूछा छोटे भाई से सुबह उसने, क्यों रे तू 150 किलोमीटर पे जो तालाब है कहीं उसमें माता के फूल जो है विसर्जित करके आया है? तो उसने कहा हाँ, तो ऐसा क्यों करके आया? कि नहीं कुछ नहीं है, वो सब एक ही है, लेकिन तुमसे किसने कहा? कि माँ ने कहा कि माँ तुम्हारे पास आई सपने में? हाँ कि आई। के माँ जो है 150 किलोमीटर की यात्रा माँ ने इधर करी, तो माँ यदि 150 किलोमीटर की यात्रा उधर कर देती तो माँ जो है सौजी पहुंच ही नहीं जाती क्या? तो ये तामस बुद्धि है, ऐसी बुद्धि कि सरोजी पहुंच जाती माँ, 150 किलोमीटर इधर की जगह उधर चल देती। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये अज्ञान और अविवेकी का तामस त्याग है। ये मात्रा भी हम सब में प्राय कुछ कुछ अंशों में होती है। अब भगवान राजस त्याग की बात करते हैं, आइए पढ़ते हैं, हम श्लोक का वाचन करते हैं। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सैकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। दुखम इति एव यत कर्म, जो भी कर्म है वो सब दुख रूपी है। काय क्लेश भयात् त्यजेत, स्वामी जी कहते हैं अपनी काया को, क्योंकि रज का राग है ना, काया से विशेष राग है, शारीरिक परिश्रम के भय से सकृत्वा राजसम, जो ऐसा त्याग करता है वो राजस त्याग है, उसको त्याग का फल नहीं मिलता। तामस में तो अधोगति होती है, इसको भी नहीं मिलता, इसकी भी अधोगति है ना। देखिए अब इसमें एक बड़ी जोरदार जो है थोड़ा बात है कि रागी पुरुष जो होता है वो तो तृष्णा, आसक्ति और बड़े ऊंचे ऊंचे टारगेट बनाता है, वो तो लगातार जो है रजज गुण जो होता है ये क्रियाशीलता देता है बहुत ज्यादा, बहुत इसको प्राप्त कर लें, ये कर लें, वो कर लें, चैन से नहीं बैठ सकता रजो आदमी, है ना। तो रजो आदमी, रजो त्याग जो है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि काय क्लेश भयात, शारीरिक परिश्रम, इसको यदि पता लग जाए कि यहाँ खोदने पे जो है मोहरों की वो अंदर गठरी पड़ी है, तो वो हाथों से कह दो 20 फीट गड्ढा खोद दे, रात और दिन बिना परिश्रम के, वैसे बिना शरीर की परवाह करे। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि इसको शारीरिक परिश्रम के भय से जो है वो लगता है? देखिए राजस कर्म, राजस व्यक्ति जो है ना वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, बहुत महत्वाकांक्षी, उस पे मानो कामना रूपी जो प्रेत है ना, महत्वाकांक्षी का, लोभ का, प्रवृत्ति का, वो प्रेत ही उससे काम कराता है। राग के कारण, उस प्रेत के कारण वो लगा रहता है, अन्यथा उससे यदि नियत कर्म के लिए कह दो कि तेरे को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान सूर्य को अर्घ देगा तो तेरा आयु विद्या बल यश मिलेंगे, उपवास कर, तू यज्ञ कर, यानी शास्त्र सम्मत यदि उसको कोई विधि या बात बताई जाए तो राजस आदमी उसको नहीं मानेगा। वो जो मेहनत करता है वो भी सुख के उससे ही उद्देश्य करता है कि मेरे शरीर को सुख होगा, शरीर में आराम मिलेगा। हालांकि आराम जो शब्द शास्त्र का है
ये तो राम की तरफ जाने पे ही मिलेगा। पायो परम विश्राम है, ये राजसी सुख उस विश्राम को कभी समझता नहीं, समझ नहीं सकता। वो तो समझता तो ऐसा है कि मैं मन बुद्धि और शरीर का मालिक हूं, लेकिन वास्तव में वो जो है गुलाम होता है इनका। ये कामना रूपी ये इंद्रियां, वो लगता है कि मैं इनको सदुपयोग कर रहा हूं, नहीं, ये इंद्रियां और मन जो है उसको घुमाते हैं उल्टा है। अंत में उसको ऐसा लगता है ऐसे मुट्ठी में से रेत गई, जीवन ऐसे चला जाता है, क्योंकि राग और मोह उसका इतना प्रबल है। उसका राग ऐसा है कि वो सही चीज को वो समझता नहीं। वो समझता है कि बस मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूं, उग्र कर्म कर रहा हूं, है, इससे धन ऐश्वर्य जो मुझे मिल रहा है, चोरी कपट जो मैं कर रहा हूं, ये सब उचित है? ये इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बिना कर्म किए कैसे होंगी? इस पूरी दुनिया को जो है जीतना है, रात और दिन में लगा रहता हूं, है ना। उसमें उसके लिए तो काय क्लेश भया त्यजित नहीं है उसके लिए, लेकिन शास्त्र सम्मत कर्म के लिए तो उसको जो है बहुत परिश्रम लगता है, क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी है नहीं कि वो सात्विक वृत्ति से काम कर सके, है। विराट उद्देश्य को के काम की तो क्षुद्र दृष्टि है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये बात हमें समझाते हैं, कि शंका भी उठाते हैं कि भगवान ने जब 8.15 में 13.8 में, है ना, ये कहा कि तो सुख दुख स्वरूप है ना। भगवान ने ये कहा 13.8 में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। तो यदि ये त्याग देता है तो फिर शरीर के परिश्रम से इसको कलेश क्यों, ये लगा ही रहता है रात और दिन, तो शरीर के परिश्रम से इसको क्लेश क्यों बताया? इसके पीछे यही है कारण, राजस अपनी कामना पूर्ति के लिए, सुख भोग के लिए तो रात और दिन लग सकता है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नियत कर्म जो है वो उस काम के लिए तो वो बिल्कुल भी जो है हिलना नहीं चाहेगा। उसके अंदर तो उसको बहुत परिश्रम महसूस होगा, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। और गीता तो स्पष्ट कहती है रजस्तु फलम दुखम, चाहे कितने ही बड़े बड़े काम करे, कितनी ही बड़ी बड़ी योजना बनाए, कार्यों की सिद्धि हो, उसकी मान बढ़ाई मिले, लेकिन रजसस्तु फलम दुखम, गीता स्पष्ट रूप से कहती है राग का फल तो दुख ही है। उसको त्याग का फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको राग का फल दुख तो अवश्यमेव मिलेगा। आइए अब हम तामस और राजस के बाद सात्विक त्याग की बात करते हैं, जो कि ग्रहणीय है, जिस पर कि हमको ध्यान देना है। तामस और राजस तो इसलिए कि इसके कुछ अंश हमारे जीवन में हो तो उसका हम परिमार्जन कर सकें, लेकिन ग्रहणीय तत्व तो गीता में सात्विक ही है। आइए अब भगवान बताते हैं कैसे जो है व्यक्ति कर्म करता है, कार्य करता है ना। वास्तविक त्याग क्या है? कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मता। कार्यम इति एव, देखिए वही बात, वही भाव घूम फिर के आ रहा है। हम कहीं से भी पकड़ लेंगे तो बाकी जगह फिर हमें बहुत सरल लगेगा। इति, मेरे को तो कर्तव्य मात्र ही करना है। यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुना, जो नियत कर्म है, जो शास्त्र विहित कर्म है, उसको जो इस भाव से करता है, और संगम त्यक्त्वा फलम चैव, वही बात देखिए भगवान ने बिल्कुल सात्विक त्याग और जो कर्मयोग का तत्व अभी बताया, वो बात एक ही है लगभग, है ना। स त्याग सात्विको मता, यही वास्तव में त्याग है। हम जो त्याग का अर्थ ले रहे हैं, कर्मों के त्याग की बात गीता करती ही नहीं। हाँ, निषिद्ध का त्याग करना है, लेकिन निषिद्ध के त्याग में भी गीता इतनी सतर्क है कि द्वेष पूर्वक नहीं करना है, वरना संबंध जुड़ जाएगा। पापी से घृणा नहीं करनी है, पाप से करनी है। काम ना छोड़ो, काम ना छोड़ो, है। वास ना छोड़ो, वास ना छोड़ो, वास ना छोड़ो।
भगवत गीता का एक भी श्लोक जो है हमें कर्तव्य कर्म करने से किसी भी स्थिति में रोकता हो, ये संभव नहीं। सन्यास की पुष्टि करता हो। कौन सा सन्यास? अभी सन्यास की बात करेंगे भगवान। इस सन्यास नहीं, सन्यास का भी क्या जो मतलब लगा रही गीता, जो हम सन्यास का मतलब समझते हैं, जो है एक किसी तरह के कपड़े वपड़े पहन के और एक विशेष शैली को अपनाना, ये जो है गीता नहीं मानती। बल्कि गीता तो जो सात्विक त्याग बता रही है, ना तो कर्म में आसक्ति, अभी अभी कर्मासक्ति की बात करी, ना कर्म के जो औजार हैं हमारे जो दिए भगवान ने, शरीर मन बुद्धि, ना उन औजारों में उपकरणों में आसक्ति या प्रियता, मेरी बुद्धि मेरा ये मेरा घर ये सामान नहीं, और ना जो है फल में आसक्ति। और वैसे भी बहुत स्पष्ट रूप से गीता कहती है कोई भी कर्म बांधने वाला हो ही नहीं सकता। यदि कर्म बांधने वाला होता, सॉरी, कोई भी क्रिया, कर्म तो हम बनाते हैं उसको, सॉरी क्षमा करें, कोई भी क्रिया बांधने वाली नहीं होती। यदि होती तो हम उस बंधन से छूट ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। रात और दिन हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों कर्म हमारे चाहे और बिना चाहे चल ही रहे हैं। इस सृष्टि में करोड़ों अरबों कर्म अहर्निश चल ही रहे हैं भगवत कृपा से। क्रिया जो बांधती है, जो क्रिया जो कर्म बन के बांधती है, वो हमारा कोई न कोई उससे संबंध जुड़ेगा। कामना और स्वार्थ को लेके जुड़े, मोह आसक्ति को लेके जुड़े, हम अपने आप को कर्ता मान लें इसलिए जुड़े, जैसे भी जुड़े, उसके बिना नहीं होगा। और सात्विक त्याग तो वस्तुतः कर्मों से जो हमारा संबंध है वो खत्म हो जाता है। ये कर्म योग की विशेष शैली है कि कर्म योग के रसायन को यदि हम समझ लें, एक बार अच्छे से हृदयंगम कर लें, तो कोई भी कर्म करते हुए हम नैष्कर्म को प्राप्त हो जाएंगे, है ना, नैष्कर्म को प्राप्त हो जाएंगे। ये बात जो है भगवान सात्विक त्याग में बता रहे हैं कि सात्विक त्याग में न तो स्वार्थ है, न मूढ़ता है, बल्कि प्रकाश है, ज्ञान है और निर्मलता है ना। अब कितना समय हो गया, थोड़ी चर्चा और करें तो इस पे। चलिए थोड़ी चर्चा और करते हैं, अब इस पूरे प्रकरण पे चर्चा करते हैं। जो शुरू से अर्जुन ने जो प्रश्न कहा, पूछा अर्जुन ने, उपसंहार के भाव से पूछा है, और जो भगवान जो है बता रहे हैं, इससे क्या निष्कर्ष जो है हम निकालें, हैं? प्रश्न क्या था अर्जुन का? मुझे सन्यास और त्याग के तत्व को, तो सन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अर्जुन ने प्रश्न तो एक पूछा, लेकिन इसमें निहितार्थ भावार्थ कई छुपे हुए हैं, है ना। जैसा कि स्वामी जी कहते हैं त्याग किसे कहते हैं, त्यागी कैसा होना चाहिए, त्याग का साधन क्या हो, त्याग के आचरण और भाव कैसे हो, त्याग का फल क्या हो, ये की ये बात सन्यास में भी है। यानी अर्जुन ने त्याग और सन्यास जो पूछा तो उसमें कई प्रश्न छुपे हुए हैं। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि त्याग और सन्यास जो भगवान यहां अर्थ बता रहे हैं, कर्म योग और सांख्य योग, इसके बारे में तो परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण पहले ही उत्तर दे आए। लोके यस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा, है। दो निष्ठा है अर्जुन, और यहां भी भगवान यही बात कह रहे हैं। निष्ठा तो दो ही है गीता में, चाहे शुरू हो चाहे अंत हो। शरणागति वो अलग है, वो अलग, वो निष्ठाओं से परे है? तो दो ही निष्ठा है। अब दो निष्ठाओं में से हम चुन लें, बीमारी एक ही है, लक्ष्य एक है, फल एक है। हमारी चर्चा हुई, भगवान ने कह दिया सांख्य योगो पृथक वाला, भगवान ये भी कह देते हैं, बड़ा जोरदार मामला है। भगवान ये भी कह देते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। अर्जुन, जो सांख्य योग को और जो कर्म योग को जो अलग अलग समझता है वो बाला है, वो मूर्ख है, वो पंडित नहीं है। और निष्ठा दो बताते हैं, लोके अस्मिन दुविधा निष्ठा। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो भाव है वो ये है कि बीमारी एक है,
क्या बीमारी है? इस शरीर से, संसार से हम सुख लेना चाहते हैं। ये सुखासक्ति जो है, इसको राग कह दो, इसको अहम कह दो, इसको ममता कह दो, इसको कर्तापन कह दो, भोक्तापन कह दो, है कुछ भी कह दो, अज्ञान कह दो, कुछ भी शब्द बहुत है गीता में, लेकिन मूल में जो 5.22 में जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज व्याख्या में कहते हैं कि मूल में यही सुखासक्ति है। और ये दो तरीके से जानने में आती है, अहमता को लेके और ममता को लेके। तो निष्ठाएं चाहे दो हैं, शैली अलग अलग है दोनों निष्ठाओं की। हमारी रुचि, सामर्थ्य, हमारा स्वभाव जो है कैसा है, उसके हिसाब से हम चयन कर लें एक निष्ठा का। लेकिन एक निष्ठा का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है, ये त्याग और संन्यास की बात चल रही है, ये ऐसे गुथा हुआ मामला है। एक निष्ठा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरी निष्ठा का सहयोग आप नहीं लेंगे, लेना ही पड़ेगा। साधन अवस्था में साधन तो हम चुनेंगे क्योंकि रुचि और संस्कार स्वभाव बात हो गई, लेकिन साधन अवस्था में दोनों ही साधन एक दूसरे का सहारा लेते हैं। और दोनों ही क्या, बल्कि देखा जाए तो तीनों ही योग एक दूसरे का सहारा लेते हैं। निष्ठा तो दो, योग तीन, तीनों ही सहारा लेते हैं। कर्म योग में भक्ति योग और ज्ञान योग का संस्कार रहेगा रहेगा रहेगा। भक्ति योग बिना कर्म और ज्ञान के पूरा होगा नहीं। कर्म योग में व्यवसायत्मक बुद्धि बताई, बिना ज्ञान के, बिना विवेक के कौन सी व्यवसायत्मक बुद्धि बन जाएगी हमारी? कैसे हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे? कहने का मतलब फल रूप में अब बीमारी एक, रिजल्ट एक, लेकिन थोड़ा रहस्य है। अनुशंसा भगवान जो है कर्म योग की करते हैं। परम श्रद्धेय जयदयाल जी गोविंदका साहब ने एक किताब लिखी जो शायद गीता के छोटे से गुटके में, बहुत पुरानी किताब हो, गीता प्रेस की शुरुआती किताबों में से, त्याग से भगवत प्राप्ति। त्याग को मूल में माना है, संन्यास से भी त्याग की ही ध्वनि निकलती है। और भगवान श्री कृष्ण भी मानो जो है रास्ते दो बता रहे हैं, लेकिन पहले भी भगवान इसका उत्तर बहुत अच्छे से दिया है। देखिए, गेय से नित्य सन्यासी योनद व्यक्ति न कांक्षति, ये क्या कहा भगवान ने? ये कौन सा श्लोक है? गेय से नित्य सन्यासी निर्द्वंदो ही महावाओ सुखम बंधात मुच्यते, 5वें अध्याय का ये, हाँ, तीसरा श्लोक है। बताइए अब ये क्या कह रहा है? ये श्लोक मानो त्याग को और सन्यास को, गेय से सन्यासी, गेय से मतलब उसको, सन्यासी को नित्य त्यागी ही मानो योनद वेष्टि न कांक्षति। लेकिन कर्म योग की अनुशंसा इसलिए सुखम बंधात प्रमुच्यते, अर्जुन उससे तू सुख पूर्वक मुक्त हो जाएगा। क्योंकि सन्यास की जो शैली है वो प्राय हम में से, हम बात कर लें बड़ी बड़ी, हमारे लिए उचित नहीं। उचित मतलब हम योग्य नहीं है उसके, वो तो उचित ही है। 6.1 लें हम, देखिए वहां भगवान क्या बात करते हैं त्याग और सन्यास। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सै सन्यासी च योगी च निरग्नि नैनिरग्नि चाक्रिया। अब बताइए, सन्यास को और त्याग को भगवान ने, योगी को, कर्म योगी को और सांख्य योगी को भगवान ने बिल्कुल एक कर दिया। 6.1 में जब समस्त कर्म योग के बारे में चर्चा हो चुकी है, 6.2 में भी भगवान यही कहते हैं, यम संन्यास मितिर प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना। फिर मानो एक कर रहे हैं दोनों को, है वो कह रहे हैं बिना संकल्प के क्या योगी और क्या त्यागी। और यम संन्यासम मितिर प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा, जिसको मैं सन्यासी कह रहा हूं वही वास्तव में कर्म योगी है, जिसको मैं कर्म योगी कह रहा हूं वही वास्तव में सन्यासी है। गीता की ध्वनि तो दोनों के लिए जो है मानो एक ही निकल रही है, फिर भी शैली को लेके कुछ फर्क है। भगवान
पहले त्याग के बारे में बताते हैं। अर्जुन पूछ रहा है सन्यास के बारे में, लेकिन सूची कटा न्याय से भगवान पहले त्याग के बारे में बताते हैं और निश्चय पूर्वक बताते हैं, दृढ़ता पूर्वक बताते हैं। फिर अब पहले भगवान त्याग का वर्णन कर दिया 3 तरह का, अब भगवान त्याग के बारे में ही 12वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। फिर सांख्य योग की चर्चा यानी इस सन्यास की चर्चा भगवान 13वें श्लोक से लेकर 53 तक करेंगे। और फिर 56 से 66 वो तो मक्खन है, मानो नवनीत है गीता का, है मानो सपोज ऐसा भाव है, मन से कह रहा हूं हालांकि, कि सब कुछ भगवान सभी रास्तों को सभी दुकानों से जो है घुमाते फिराते, जैसे पहले के पिताजी नहीं होते थे, हैं दुकान घुमा फिर, पहले के बच्चे मान भी जाते थे, घुमा फिरा के और जहां ले जाना होता है वहां पटक देते थे कि अच्छा ठीक है भैया आप तुम देखो इस दुकान में कौन से कपड़े छांटने क्या करना है। तो नवनीत है मानो गीता का, है? इस नवनीत पे ले जा रहे हैं और इस निष्ठा को भगवान कर्म निष्ठा से ही निकलता हुआ बताते हैं। लेकिन फिर भी ये कर्म निष्ठा उस 2 निष्ठा में होते हुए भी उन दोनों से ये परे है, अलौकिक निष्ठा है। मानो भगवान का इशारा इधर ही है, क्योंकि कोई भी निष्ठा हो आधार तो प्रभु ही है, देते सब कुछ वही है। तो हम जड़ को ही क्यों ना पकड़ें, उसके बाद अपनी रुचि और संस्कार से चाहे जिस योग में जाएं, चाहे जिस योग का आचरण करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जड़ पकड़ लें बस, जचे झैया डोलो और राधे राधे बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। समय हो गया है। हरे कृष्णा। आप किसी भी विद्वत जन के कोई टिप्पणी है या शंका है तो कृपया हम ले लें 2-4 मिनट में। सतीश जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, विभा जी को। जी मैडम 1 सेकंड जरा मुझे ये लगाने दें, मेरे को आवाज नहीं सुनाई दी। हाँ हरे अब बोले कृष्णा सर। विभा जी। हरे कृष्ण सर ये 2 निष्ठा सतीश कौन जी कौन हरे सी? कृष्ण। हाँ एक तो कर्म योग की निष्ठा है ना, और एक ज्ञान योग की निष्ठा, जिसको कि भगवान ने सांख्य निष्ठा से कहा है ना, शुरू में बताया है 3.3 में बताया है, बहुत अच्छा है ना। 2 ही निष्ठा कही है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने और सेठ जी महाराज ने इसको बहुत अच्छे से खोला है। कर्म योग में 2 तरह से निष्ठा बनती है तो निष्ठा एक ही, लेकिन साधक के भाव के अनुसार, उसी के अनुसार। एक तो कर्म प्रधान योग निष्ठा, एक भक्ति प्रधान योग निष्ठा। तो जो भक्ति प्रधान योग निष्ठा है वो सीधा फिर भक्ति योग में ले जाती है ना। हाँ। हरे निष्ठा 2 ही है, योग 3 है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, और मैं एक बात आपको निवेदन करना चाह रहा था, आप जो पूछना चाहें वो तो पूछ लें, कि शायद जो हम लोग गौ सेवा कर रहे हैं, सक्रिय सदस्य बन रहे हैं, उसमें कई लोगों ने जो पेटीएम से या वैसे पेमेंट किया है, उनका फॉर्म तो उनको भरना होगा, फॉर्म भी भरना होगा। अपना एक आईडी, इनकम टैक्स का जो पैन है और 2 फोटो वो कृपया दे दें, उनका कार्ड भी बन के आएगा। और उनके ऐसा कोई सिस्टम बता रहे हैं हरिराम गुप्ता साहब कि वो उस अकाउंट में फिर 11,000 रुपए जाएंगे, तो वो उस पर जरूर ये बताना कि भाई किसने भेजे, उसके नाम से फिर वो आएगा, है ना। तो और भी कुछ सूचनाएं उन्होंने जो है भेजी है हरिराम गुप्ता साहब, यदि हो तो हाथ खड़ा कर दें, मुझे याद नहीं आ रही क्या क्या उन्होंने कहा है। क्या तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सबको, है ना। कि हाँ, वो उन्होंने शायद ये कहा है कि पैसे जो है आप ऑनलाइन करा दें, चेक दे दें, लेकिन वो फॉर्म भी नहीं भर पाए तो डिटेल दे दें उनको, वो खुद भर देंगे फॉर्म। फोटो दे दें, डिटेल दे दें और आईडी भेज दें बाई पोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो अपने स्तर पे जो है उसको कर लेंगे। और वो कई साधकों के घर पे जाके भी जो है, वो रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन बहुत अच्छी वो उनका भाव है, सेवा दे रहे हैं, उनको जो है बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, ये कुछ पूछना चाह रही हैं मैडम मृदुला जी। मैडम बहुत अच्छा है, आप बने रहिए। कोई कोई ऐसी बात हो तो हम सब सुने, 5 मिनट और आप इंतजार करें, उसके बाद कीर्तन के बाद ही आप जाया करें, मेरा तो ये निवेदन है। जी मैडम, अपने आप को अनम्यूट करें। सर इसको जब पढ़ा था पहली बार तो दिमाग में ये सवाल आया था कि
जब भी 3 चीजों का विवरण दिया है, सात्विक, राजसी और तामसी, तो हमेशा ऑर्डर ये रहा है कि पहले सात्विक, फिर राजसी और फिर तामसिक। केवल एक ये त्याग का मैं प्रकरण उल्टा है जिसमें ये ऑर्डर रिवर्स है, ये ऑर्डर रिवर्स है। हाँ और उसका साधक हाँ संजीवनी में उन्होंने ये कारण भी बताया है कि जो श्लोक बताया है 6 है 18.6 उसका और जो हाँ सात्विक भाव है 18.9 का, वो दोनों भाव सेम हाँ है। तो अगर कंटिन्यूएशन में कंट्रास्ट नहीं देते तो बनता, पुनरावृत्ति का दोष आता। वो कंट्रास्ट नहीं चीज को बनता। लगा कि ये मेरे को, तो क्या है, हाँ कंट्रास्ट नहीं बनता। मतलब क्या है कि हमें कभी कोई चीज स्पष्ट रूप से दिखानी हो ना, तो उसके विपरीत चीज जो है भगवान दिखाते हैं। ये शैली है गीता की, तभी हमें समझ में आता है। बहुत अच्छी बात है। वही और शेयर कर। मृदु बात बहुत सही थी, वो मैं आपको सबको बता दूं कि जो हम गौग्रास दे रहे हैं ईसीएस, कई लोग जो सामर्थ्यहीन हैं, मतलब सॉरी गलत शब्द बोल गया मैं, इतनी सामर्थ्य उनकी नहीं है, कहीं और भी दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं है 1500 रुपए से ही ईसीएस कराएं, वो जो है कम से भी करा सकते हैं, जो इनकी इच्छा हो। ऐसा भी प्रावधान है, मैंने पता किया है ना। चलिए मैं अब अमित क्या नाम है इनका, अम्मी भट्ट जी को जो है अनम्यूट कर रहा हूँ, मैडम को। जी मैडम। हरे कृष्णा सर जी। हरे कृष्णा। हाँ, हम नए साधक हैं तो ज्यादा पता नहीं है, बट आपने बताया कि गीता का प्रचार करते रहिए, तो काफी लोगों को भेजा मैसेज, काफी लोग जुड़ भी गए। मगर एक आज अनुभव हो अच्छा, गया कि एक एक मैडम जी बोले कि नहीं, हम तो गीता वीता में विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ कर्मा में विश्वास करते हैं। तो फिर उनको कैसे समझाए? देखो हमारा तो, हाँ बहुत अच्छी बात है। ऐसे और ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें मिलेंगी। वस्तुतः ये जितने भी लोग जो हमें इस तरह की बातें कहते हैं, ये हमारे अंदर का जो भाव है उसको पुष्ट करते हैं, इससे भी फायदा है हमारा। एक तो पहले आप ये समझ लें भट्ट मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, साधुवाद कि आप गीता का प्रचार कर रही हैं, नहीं हो तो ये भी यही असली बात है। भगवत गीता के भाव आपके हृदय में इसी से प्रकट होंगे, आपकी बुद्धि से प्रकट नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमें अपना प्रयास लगातार जारी रखना है। इसके लिए कोई युक्ति भी अपनानी हो, जैसे कि हम अपनी दुकान चलाने के लिए अपनाते हैं कि तुम एक बार सुनो तो सही, तुम ये देखो तो सही, है ना। हमें तो अपना प्रयास करना है। अब निराश नहीं होना है, लेकिन प्रयास छोड़ना भी नहीं है और निराश भी नहीं होना। क्यों? भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं देखते। आपने 10 लोगों को कहा, उसमें से 2 जोड़े, कोई समस्या नहीं है। एक भी नहीं जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की 10 जुड़ जाए तो भी गुब्बारे जैसे फूलने की जरूरत नहीं है। ये कुछ सिस्टम है ऊपर से जो चला रहा है। हमें तो निमित्त बन के अपना काम अवश्य करना है, लेकिन प्रचार अवश्य मेव करना है। मैं तो बार बार कहता नहीं हूँ, मेरा तो भाव ऐसा बनता है भाई, आप सब लोगों से अभी भी कितने लोग हैं, 100 लोग तो हैं ही। मेरा ऐसा भाव बनता है कि 300 तक जो जूम पे जो 110 पैसे लगते हैं वो 300 तक, हाँ, जूम पे जो पैसे लगते हैं ना वो 300 साधकों तक का प्लान है ये। तो 200 साधकों की जो है क्यों छोड़ रहे हो गुंजाइश? 300 साधकों तक जोड़ दो ना इसको, कैसे भी करके। और आप चाहोगे तो जोड़ भी दोगे, कोई बड़ी बात भी नहीं। हाँ अमी भट्ट मैडम, आपके कुछ हाँ जी। हाँ, हुआ कुछ समाधान? हाँ, मेरा तो हो गया, मगर उनको कुछ अगर इसके बारे में और समझाना रहेगा, कन्विंस करना है, तो क्या बता सकते हैं? हाँ, उसके लिए देखिए गीता में छोटी छोटी पुस्तकें हैं, 5-5, 7-7, 10-10 रुपए की, है ना। बेहतर होगा जो उनकी भाषा है उस भाषा की कुछ किताबें ले लें। और वो किताबें भी सिर्फ अध्यात्म की नहीं है, दैनिक जीवन की, गृहस्थ की, जीवन की, आपके सकारात्मक सोच, आपका कई तरह की बहुत अच्छा कलेक्शन है। ऐसा करें, ये भी एक बहुत बड़ा दान है, उनको कुछ किताबें दे दें। हो सकता है किताबें पढ़ने से समझ में आ जाए। हो सकता है वो क्लास में ले आए उनको, कि कैसे भी करके आप 1 क्लास को अटेंड करो, 2 क्लास को अटेंड करो, उसके बाद रिजेक्ट कर देना। प्रयास करना है अपने को तो लगातार, है ना। और हाँ जी। तीसरी बात, आप जब गीता सुन रही हैं और आप में जब वो चेंज अनुभव करेंगे, तो आपके बिना कहे भी उनकी रुचि होगी, है ना। हाँ। अंतिम बात, क्या होना है किसके साथ ये निर्णय हमारा नहीं है, ठीक है ना। हम अपना कर्म करें बस, और प्रयास पूरा करें, दैट्स ऑल, ठीक है ना। हाँ जी।
ज्यादा चिंता नहीं करें। हाँ, लेकिन प्रयास करें। प्रयास में कमी होगी तो समस्या है। प्रयास में यदि कमी नहीं है, फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमन हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमन हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमन हरि हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नमो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम। लाल की हरि लाल की जय। बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरण में मेरा बंधन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।